झारखंड में धरना श्रम कोड लागू होने का रास्ता साफ हो चला है। इसे लेकर झारखंड विधानसभा में आयोजित विशेष सत्र के दौरान जनगणना में सरना धर्म कोड लागू करने को लेकर केंद्र को अनुशंसा भेजने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। केंद्र की सहमति के बाद लंबे समय से किए जा रहे धर्म कोड की मांग पर अब विराम लग सकता है। जनगणना में सरना आदिवासी धर्म कोड कॉलम को लेकर झारखंड में लंबे समय से मांग चल रही थी और इस मांग को लेकर आदिवासी समाज के लोग लगातार आवाज उठा रहे थे। हेमंत सरकार बनते ही धर्म कोड की मांग तूल पकड़ा और फिर इसे लेकर आवाज बुलंद होने लगी। धर्म कोड की अहमियत के मद्देनज़र बीते सोमवार को राज्य सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। हालांकि केंद्र को प्रस्ताव भेजने पर सदन में चर्चा नहीं होने पर विपक्ष ने थोड़ा विरोध जरूर किया। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आनन फानन में यह बिल पारित कर दिया गया। इस पर अगर विस्तृत रूप से चर्चा होती तो और तस्वीर साफ होकर सामने आती। मैं कह रहा हूँ ना कि सहयोग तो हम तभी नहीं करेंगे जब वो सहयोग लेना ही नहीं चाहती है सरकार। उसी सहयोग लेने के लिए हम चाहते थे कि सर पूरी बहस कराते हैं। अब सहयोग लेने के लिए हम जानते हैं कि क्या क्या समस्या है, हम भी सरकार चलाए हैं, ऐसा थोड़ा है, लेकिन ये तो चाहते ही नहीं है। जब हमारे जैसा व्यक्ति, हमने 2-3 बार हाथ उठाया, जब हमें बोलने के लिए आमंत्रित नहीं किया तो हम समझ गए कि सरकार की मंशा क्या है। वो तो जैसे लोगों ने किया, जैसे उन्होंने कहा था कि बस वैसे एक प्रस्ताव ला करके और उन्होंने इधर से उधर कुछ बोलते रहे अपने ही, वो भी कुछ बहुत समझ में नहीं आ रहा था जिस ढंग से वो बात को रख रहे थे। तो लगता नहीं था कि भाई सरकार चाहती नहीं है कि यहाँ के आदिवासी जो लोग सरना धर्मावलंबी हैं, जो मांग करते हैं कि हमारी पहचान सुरक्षित हो या जनगणना की कोड में शामिल हो, तो ये लगता है कि सरकार की बिल्कुल मंशा साफ नहीं थी और शुरू से वो भागने की कोशिश कर रही थी, उस पर चर्चा करने से बिल्कुल दूर भाग रही थी। इसलिए मैं कह सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन जी उस पर राजनीति कर। सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरना धर्म कोड लागू करने के दूरगामी और अच्छे परिणाम सामने आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों के सही आबादी का आकलन भी अब आसानी से हो पाएगा। साथ ही आदिवासियों को कई संवैधानिक अधिकार और केंद्रीय लाभ भी मिल पाएंगे। इधर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा, झारखंड ने इस प्रस्ताव को पारित कर वह कर दिखाया जो लंबे समय से बीजेपी की सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए यह विषय अटकाए रखी थी। बिल्कुल, आज विशेष सत्र था और ये तो एक सीढ़ी खाली लोग आगे बढ़े, इसमें अभी और कई पायदान बाकी, उसमें भी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। और हमने सदन में भी कहा कि बात यहीं तक नहीं बल्कि ये चीज़ें बहुत दूर तक जाएगी और इसको ले जाना पड़ेगा। और इसके लिए अब मैं एक नए स्वरूप में इस नई ताकत के साथ इस विषय पर सरकार आगे बढ़ेगी ताकि देश के अंदर और हमारे राज्य में आदिवासियों को संरक्षण मिले। दोहन करने का काम किया। यहाँ के आदिवासियों की कोई चिंता नहीं कि उनके आदिवासियों का कैसे उनका अस्तित्व बचेगा, कैसे वो समाज में गिने जाएंगे, इसका क्योंकि कोई चिंता नहीं थी। और आज हमने वो कर दिखाया है जो पूरे देश में एक मिसाल बनेगा। पूरे देश में आज इसकी चर्चा हो रही है और वो उन्हें बच नहीं पा रहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। आज हमने प्रस्ताव पारित करा दिया, पास करा दिया विधानसभा में और केंद्र सरकार को हमने भेज दिया है। अब केंद्र सरकार के जिम्मे में है, केंद्र सरकार इस आदिवासी धर्म कोड, सरना आदिवासी धर्म कोड को लागू करे और आदिवासियों की अस्मिता, उनकी पहचान, उनके धर्म को अक्षुण्ण रखने का काम करें और नहीं तो देश के 10 करोड़ आदिवासी उन्हें माफ नहीं करें। फिलहाल झारखंड सरकार धर्म कोड को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। अब आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि केंद्र सरकार इस पर कितना गंभीर नजर आती है।
द इंडिया बुलेटिन के लिए सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट के साथ शमीम अहमद, रांची, झारखंड। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.